नवरात्रि के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने दुर्गा सप्तशती का पाठ और रामायण पाठ कराने का आयोजन करने के लिए कहा है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है कन्नौज से बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक जी। सर, किस तरीके से इस निर्णय को देखते हैं? विपक्ष इसकी आलोचना भी कर रहा है। विपक्ष के पास इसके अलावा काम ही क्या है? अब नवरात्रि में माता का पाठ नहीं होगा तो कब होगा? और हिंदुस्तान में नहीं होगा तो क्या पाकिस्तान में होगा? देखो, निश्चित रूप से हमको जनादेश मिला है हमारी प्राचीन संस्कृति के आधार पर नए भारत के निर्माण का, और योगी जी उसके लिए प्रतिबद्ध हैं। और निश्चित रूप से आज जिस प्रकार से एक आध्यात्मिक माहौल खासकर उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में जो बना है, और जिस प्रकार से हम लोगों ने पहली बार देखा कि इस देश के प्रधानमंत्री जो स्वयं नवरात्रि में व्रत रहते हैं वो भी लौंग खाकर, तो ये एक बड़ा विषय है कि निश्चित रूप से जो हमारी प्राचीन संस्कृति थी और उस आधार पर एक हम लोग नए भारत का विकास कर सकते हैं। और निश्चित रूप से उसको जिस रास्ते पर हम लोग जाना चाहते हैं, भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, उस रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। विपक्ष जो आलोचना कर रहा है, क्या कहेंगे? कई सारे लोग ये भी कहेंगे कि जो है धार्मिक आयोजन कराया जा रहा है, कि राज्य सरकार का जो पैसा, टैक्स पेयर का जो पैसा, उससे कराया जा रहा है। देखो, विपक्ष सड़कों पर नमाज अदा करवाता था, विपक्ष का काम था। विपक्ष जो है, ये समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो राम भक्तों के ऊपर गोली चलाई जाती थी, कितने श्रद्धालु मार दिए जाते थे। समाजवादी पार्टी की सरकार में जब कांवरियों की यात्रा निकलती थी उसके ऊपर हमले किए जाते थे, कितने श्रद्धालु हर वर्ष मारे जाते थे। समाजवादी पार्टी की सरकार होती थी तो मस्जिदों के ऊपर लाउड स्पीकर फुल हो जाते थे और मंदिरों से उतार दिए जाते थे। ये समाजवादी पार्टी की सरकार थी। समाजवादी पार्टी की सरकार थी जब हमारे मंदिरों के ऊपर आतंकवादी हमले होते थे। बनारस के संकट मोचन मंदिर हमला हम लोग भूले नहीं है। समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो कितने मंदिरों में शहर की स्थिति यह है कि कितने मंदिरों में किस प्रकार से जघन्य कहीं के ऊपर हड्डी फेंक देना, टट्टी फेंक देना, किस प्रकार से उनमें गंदगी को फेंकना, ये सब हम लोगों ने देखा है। तो कुल मिलाकर अगर वो लोग इस तरीके की बात करते हैं कि जो लोग रोजा अफ्तार मुख्यमंत्री आवास पर टोपी लगाकर कराते थे, जो मज़ारों पर जाकर चद्दर चढ़ाने में अपना एक वो समझते थे, तो निश्चित रूप से वो लोग इस तरीके की बात करेंगे तो उनको करने दिया जाए। उनकी बात कौन सुनता है? लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जब हमारा शासन था तो हमने पुजारियों को ज़्यादा अनुदान दिया था और ज़्यादा उनको जो है भत्ते दिए जाते थे। इस सरकार ने आके बंद कर दिया सब कुछ। अब उन्होंने मौलानाओं को दिया था, मौलवियों को दिया था कि पुजारी को दिया था? जरा अखिलेश इसकी डिटेल बताएं। इस अतिरिक्त एक सवाल अगर बात करें तो लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां हो रही है। अब बीजेपी लाभार्थियों के साथ सेल्फी भी पोस्ट शेयर कर रही है, जिसमें कई सारी जो महिला लाभार्थी, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना की हो या फिर जो है गैस सिलेंडर योजना की हो या फिर जो तमाम सारी योजनाएं हैं उस पर जो भी लाभार्थी हो उनकी अब सेल्फी भी पोस्ट की जाएगी। देखो, आप एक बात समझिए कि ये पिछले जो 9 साल जो हमारी सरकार के दिल्ली में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुए हैं, ये गरीब कल्याण को समर्पित रहे हैं। और इसमें भी खासकर जिस प्रकार से महिला सशक्तिकरण के लिए जो बड़े काम हुए हैं, आज समय आ गया है कि उनको लोगों को बताने का, उनको दर्शाने का। तो मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से आज अगर गांव में कोई ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास बना है या शहर में कोई प्रधानमंत्री आवास बना है तो उस घर की महिला के नाम पर हुआ है, तो निश्चित रूप से महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है। तो बहुत सारी योजनाएं तो महिलाओं के नाम पर हैं, तो ये जो महिलाओं का अगर सशक्तिकरण हुआ है तो लोगों को दिखना भी चाहिए। 2024 से पहले जितने भी लाभार्थी सभी संपर्क किया जाएगा ताकि बीजेपी के पक्ष में मतदान कराया जा सके। नहीं, देखो, अब विषय ये नहीं है कि संपर्क तो हम लोग करते ही करते हैं। और निश्चित रूप से जब हम संपर्क करते हैं तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिनको योजना का लाभ मिलना चाहिए था और नहीं मिल पाया, तो ऐसे लोग भी संज्ञान में आते हैं। तो इसलिए संपर्क की दृष्टि से ये भी विषय है। और दूसरा ये निश्चित रूप से कि सरकार ने जिन लोगों, हमने कोई बगैर भेदभाव करे, कोई जाति नहीं देखी, कोई पंथ नहीं देखा। जबकि उत्तर प्रदेश या देश भर में ऐसा हुआ है कि जो जाति पंथ देखकर यहाँ काम होते थे, उत्तर प्रदेश तो इसका बड़ा उदाहरण है। समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो एक जात के अलावा किसी दूसरे के लिए कोई काम ही नहीं होता था। तो कुल मिलाकर ये सबने देखा है। तो इसलिए आज हम लोगों को नीचे जाकर ये बताने की, लोगों को महसूस कराने की कि हमारी सरकार ने बगैर किसी भेदभाव के काम किया है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के बीजेपी के कन्नौज से सांसद सुब्रत पाठक, जिनका कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर निर्णय लिया क्योंकि जो अतीत की सरकार थी वो सिर्फ दूसरे धर्मों के लिए कार्य करती थी। कृष्णा सुनील कुमार के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।